ये सिलसिला है जिज्ञासा का। मैं सुनाऊंगा, आप सुनिए। मैं समझाऊंगा, आप समझिए। क्योंकि जो चीज हमको यहाँ तक खींच करके लाई है वो है ये प्यास। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। और कम से कम ये समय है कि हम उस प्यास को समझें। आज तक जो कुछ भी हमने किया है वो यही किया है कि जब भी प्यास ने हमको अंदर से प्रेरित किया, हृदय ने प्रेरित किया कि हम सीखें, हम समझें, अपना जीवन सफल बनाएं, तो हमने यही जवाब दिया कि अभी समय नहीं, अभी और कुछ करना है, ये करना है, वो करना है। जो कुछ भी हमारे इस संसार के अंदर धंधे रहते हैं उनके पीछे हम लगते हैं। परंतु ये जो सिलसिला है, ये जो समय है, ये समय है उस प्यास को आगे बढ़ाने का, उस प्यास को समझने का, इस हृदय को समझने का। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। और अगर हम इस प्यास को समझ गए, इस हृदय को हम समझ गए कि क्या कह रहा है, ये दुनिया भर की बातें नहीं है, ये बातें हैं छोटी सी, परंतु ये हमारे जीवन में बहुत ही मायने रखती हैं। क्योंकि इनका जो कनेक्शन है, इनका जो ताल्लुकात है, वो ताल्लुकात है एक सच्ची चीज से जो सभी प्राणियों के हृदय में बसी हुई। और अगर हम उसको भुलाते गए तो ये जीवन कैसे सफल होगा। तो ये सुनने का समय है, ये समझने का समय है। समझने के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु जब तक हम अपने हृदय से नहीं सीखेंगे, अपने अंदर से नहीं सीखेंगे, और उन चीजों को, जिन चीजों को आज तक हम अलग करते गए हैं, जब तक उनको हम अपने आगे नहीं आने देंगे, तब तक ये जीवन सफल कैसे होगा। मैं एक मिसाल से चालू करता हूं, और मिसाल है किसान की, खेत की और तैयारी की। अब हमारे लिए तो आसान है, कितने ही लोग हैं जब भूख लगती है तो खाना खाने की इच्छा होती है। जब खाना खाने की इच्छा होती है तो लोग जाते हैं, या तो घर में जाते हैं या कहीं बाहर भी जाते हैं, जैसे भी हो, खाना आगे हो जाता है, खाना शुरू करते हैं। जब खा करके भूख खत्म हो जाती है तो तृप्त हो जाते हैं। परंतु जरा पीछे मुड़ के भी देखा जाए कि ये खाना आपके सामने आया कैसे, क्यों आया। तो एक तो किसान ने मेहनत की, हल लगाया जमीन में, और जो बीज है उस बीज को बोआ। उसके बाद सिर्फ किसान यही कर सकता है कि वो मेहनत कर सकता है। कब बारिश होगी या न होगी, ये किसान के बस में नहीं। इसके लिए किसान कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ ये कर सकता है कि जो उससे बन पड़े, जो किसान कर सकता है उसको वो करे। हल लगाना, बीज बोना, और जब खेती तैयार हो उसकी रक्षा करना, और जब पक कर के तैयार हो जाए फसल, उसको काटना।
ये सब तो किसान कर सकता है और ये सब किसान करता है। दूसरी तरफ है खेत, और खेत में क्या है? जमीन है। परंतु उस खेत में एक क्षमता है कि अगर उसको अच्छी तरीके से तैयार किया जाए और फिर उसमें बीज बोया जाए, और बीज को जिस चीज की जरूरत है वो अगर उस बीज को उपलब्ध हो, तो वो मट्टी जो पहले सिर्फ मट्टी थी वो अब कुछ देगी। और जिस खाने को खा करके, जिस स्वाद को पा करके आप बड़े खुश होते हैं, इसके पीछे देखिए क्या क्या नहीं है। इसके पीछे देखिए कि कितनी तैयारी करनी पड़ी। जब ऋतु आई तब जाकर के ये खेती तैयार हुई, तब जाकर के ये फसल तैयार हुई। सब घट मोरा साइया सोनी सेज न कोई, बलिहारी वा घट की जाय, घट पर घट होए, जा घट पर घट होए। बात है तैयारी की, क्योंकि अगर ये सब कुछ ना होता, किसान अपनी मेहनत नहीं करता, और अगर मिट्टी के अंदर ये क्षमता न होती कि वो कुछ दे सके, बीज अगर ठीक नहीं होता, तो जिस चीज को आप खा रहे हैं, जिस खाने को आप खा रहे हैं, जिस खाने से आप मजा ले रहे हैं, जिस खाने से आप अपनी भूख को मिटा रहे हैं, ये सब संभव कभी नहीं। राम बुलावा भेज, जिज्ञासा के मार्ग में, ज्ञान के मार्ग में भी यही बात है। आप हैं किसान, क्या कर सकते हैं आप? मेहनत कर सकते हैं। जो किसान हल लगाता है, उसी प्रकार आप जो इस हृदय के किसान बनना चाहते हैं, तो आपको समझ का हल लगाना पड़ेगा। खेती क्या है? खेती है ये जीवन। ये जो हमको जीवन मिला है, ये जो समय हमको मिला है, ये है हमारा खेत। और इस खेत में अब देखिए कितनी मजे की बात है कि समय तो समय है, समय तो समय, जितना समय आपका है उतना समय आपका है। अब उस समय में आप अगर किसान बन करके अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से मेहनत करेंगे, समझेंगे बात को, हृदय की बात को समझेंगे, तो इस समय में भी एक खेती तैयार हो सकती है। उसको खा करके आपको आनंद मिल सकता है। कैसा आनंद? दुनिया का आनंद तो अलग है, परंतु एक आनंद है जो अंदर का आनंद है, जिसको परमानंद कहते हैं। परम आनंद, सब आनंदों से ऊपर। ये इस मिट्टी में, ये जो समय रूपी मिट्टी हमको मिली है, इसमें ये संभावना है कि इसमें से हम आनंद रूपी खेती को तैयार करके उसको हम अपने हृदय के अंदर लेकर के अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं।